Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the various theoretical as well as the practical concept up to the chapter number 1 to the chapter number 6. And recently, we completed the chapter number 6, that is an accounting equation. And you can see that with the help of the different transactions, how we will show the accounting equations. Show the capital, show the assets and the liabilities at the end of the year. So now, after completing the chapter number 6, let's we move to the chapter number 7, that is a double entry system. So what is double entry system? What are the history of the double entry system? And for understanding, for creating a better understanding regarding the double entry system, which type of the factor, which type of the things we have to understand. So, let's we discuss about it. Basically, the important historical thing related to the double entry system is, according to this system, please note down, according to double entry system, यानी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग every business transaction affect at least two accounts in opposite direction. डबल एंट्री सिस्टम का ये कहना ये है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस में ऑकर होते हैं, वो एटलीस्ट दो अकाउंट को इफेक्ट करते हैं. और ये दोनों अकाउंट किस डायरेक्शन में इफेक्ट करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट a book on double entry system. जो डबल एंट्री सिस्टम पे बुक थी, डबल एंट्री सिस्टम was first of all written in 1494. यानी जो बुक थी डबल एंट्री सिस्टम पे, जिस सबसे पहले लिखा गया था तब 1494, ईयर 1494, बाय लूका पेसियोली. इनका नाम था लूका पेसियोली. सबसे पहले जो डबल एंट्री सिस्टम पे बुक लिखी गई थी, वो लिखी गई थी 1494 में लूका पेसियोली की तरफ से, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? इटली के थे, और इटली के वेनिस सिटी के. ठीक है, इटली के वेनिस सिटी के रहने वाले थे. और इन्होंने अकाउंटिंग के फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन किया टू फाइंड आउट द डबल एंट्री सिस्टम. इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हाउ वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एनी फर्म. एक ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स, तरीके, टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी. और डबल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा हुआ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में एक कॉन्सेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. उसका ये कहना है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, और हर एस्पेक्ट जो होता है वो एटलीस्ट टू अकाउंट को इफेक्ट करता है. जैसे सपोज मैंने कोई गुड्स परचेज किया, सो आई एम द परचेजर एंड सेकेंड पार्टी विल बी नोन एज अ सेलर. दूसरा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स आया और क्या गया? कैश विल बी आउटफ्लो. और दूसरे के पॉइंट ऑफ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए तो उसके पास कैश आया और क्या गया? गुड्स चला गया. सो एक ट्रांजैक्शन जो है वो एटलीस्ट टू अकाउंट को इफेक्ट करता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन है.
एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होगा। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहला एग्जांपल आप सबसे इंपॉर्टेंट होता है परचेज गुड्स। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि आपका जो स्टॉक है वो इंक्रीज कर जाता है और कैश जो है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। सो यू कैन सी दैट दो अलग अलग अकाउंट है, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और दोनों में क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जिसके कारण आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होता है और आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है वो भी क्या होता है? वैलिड होता है यहाँ पे, और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्या होता है? वैलिड होता है। और इसी कारण से जो सबसे पहले लूका पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम पे एक बुक लिखी थी, इसी कारण लूका पैसियोली को हम लोग क्या मानते हैं? फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Therefore, Luca Pacioli was known as जाना जाता है इस फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इन्हें फादर कहा जाता है इसका डबल एंट्री सिस्टम का। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए अच्छे से, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। So for creating a better understanding regarding this chapter, let's we move to the next topic of this chapter, that is in classification of account. And this is a very important topic of this chapter, because with the help of this information we can easily record each and every transaction in the related books of account. So let's we discuss the next topic of double entry system is double of classification of account. और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने आपको बताया कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो हमें बताता है कि हर एस्पेक्ट के, हर ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 2 होते हैं। और उस एस्पेक्ट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए कि हर ट्रांजेक्शन का कहाँ इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए हम लोगों ने वेस्टर्न रूल डिस्कस किया था कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, कैपिटल घटती है तो क्रेडिट, बढ़ती है तो डेबिट, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। सो ये डिफरेंट रूल है रिगार्डिंग द वेस्टर्न रूल। उसमें अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में बांटा जाता है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। जो ट्रेडिशनल रूल है हमारा जनरलाइजिंग का, रिकॉर्डिंग का, इसके बिना हम कह सकते हो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में इनकैपेबल होते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो हाउ वी विल क्लासिफाई द अकाउंट्स under the double entry system? Under the double entry system there are basically 2 types of the accounts: personal account and impersonal account. Personal accounts and impersonal account. Okay, so what is impersonal account? How many types of impersonal account? The 2 types of impersonal account: real account and nominal account. Okay, and thereafter real account will be classified into the tangible real account and intangible real account. Okay, and the personal account will be classified into the 3 categories: natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. So they are basically 2 types of the account: personal and impersonal. Personal account can be classified into the 3 categories: natural, artificial and representative, and impersonal account classified into the 2 categories: real and nominal
real account have a two types, intangible and intangible, and the nominal account will be इसके कोई टाइप्स नहीं होते, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ों को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? सो अच्छे से समझते रहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ पर्सनल। नाम से क्लियर है, पर्सनल जो किसी की पर्सनल आइडेंटिफाई को डिस्क्राइब करें। What is personal account? The account which are related to the name. Name से related जो भी account है, like राम, श्याम, मोहन. So, what is personal account? Accounts which are related to the individual, firm, company or an institution are called personal account. So what is the meaning of personal account? Personal account is an account which are related to the individual, अकेला इंसान, firm, company या फिर institution से related जो भी accounts होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? personal account। और कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहले natural personal account like a natural personal account is an account which are related to the natural human being like Ram account, Shyam account, मोहन अकाउंट, etc। मतलब राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, इन सारे के अकाउंट को क्या बोलते हैं? नेचुरल अकाउंट। गॉट इट? ठीक है। बी है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? नेचुरल, जो नेचुरल पर्सन नहीं होते, जो आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे मशीनरी का जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी का अकाउंट, यानी इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल्स के नेम लेते हैं। फर्म का, इंडिविजुअल का जो नाम अकाउंट होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। जैसे इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं कंपनी का अकाउंट लाइक रिलायंस का अकाउंट, ठीक है, टाटा का अकाउंट। ये सब क्या है? एक नेचुरल अकाउंट नहीं है, एक आर्टिफिशियल है जिसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये थोड़े से समझने वाली चीजें, जिन अकाउंट के आगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट विच यूज द प्रीफिक्स लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड एडवांस। जिस टर्म के आगे, जिस भी टर्म के आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस वर्ड यूज होता है, या जिस अकाउंट की जो सिनेरियो है या जो ट्रांसलेशन है या फिर कह सकते हैं इनका जो मोटिव है वो इन सारे वर्ड से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग मतलब जो ड्यू है लेकिन पे नहीं, प्रीपेड मतलब पहले से आपने पे कर दिया, एडवांस, एक्रूड मतलब जो अर्न है लेकिन मिला नहीं है, अनअर्न मतलब एडवांस का मतलब है जो भी आपने अर्न नहीं किया लेकिन आपको मिल ही गया, सो सेम एडवांस। सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स वो होते हैं जब भी किसी भी इनकम और एक्सपेंस किसी के भी आगे अगर ये 4 प्रीफिक्स में से कोई एक प्रीफिक्स लग जाता है तो इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? वेरी सिंपल अकाउंट, any account which are related to individual, firm, company or an institution are called personal account. There are basically 3 types of the personal account: natural, artificial and representative personal account. Natural account are those accounts which are related to the name of natural human being like Ram, Shyam, Mohan, Geeta, Hari. Artificial account which are related to the name of the firm and name of the institution, name of the companies like Reliance Company's account, Tata Birla account, ठीक है, it is known as in the
Artificial and representative account are those accounts which use the prefix like a outstanding, prepaid, accrued, advance. For example, prepaid salary, outstanding rent, accrued commission, advance rent. So such type of the thing will be known as a personal account under the representative account. So after discussing the types and narration of the personal account, let's move to the second type of the account is real account. What is real account? Names it here, real. Real account are those accounts which are related to the assets. Okay, so इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. The second type of the account will be a real account. So what is real account? Account which are related to the all those things. Account which are related to all those things. Accounts which are related to all those things whose value can be measured, in monetary terms. ठीक है. रियल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट विच आर रिलेटेड टू ऑल दोज थिंग्स. उस अकाउंट का रिलेशन किससे होता है? उन सारी चीज़ों से होता है जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, यानी एसेट्स का अकाउंट. जैसे यू नो वेरी वेल टेंजिबल और इनटेंजिबल टाइप की ऑफ दी एसेट्स होती है. सो टेंजिबल जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इनटेंजिबल जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म. एग्जैक्ट नहीं कर सकते लेकिन एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन कर सकते हैं. सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं. सो शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि अकाउंट which are related to all those things whose value can be measured in monetary terms will be known as a real account. It can be two types. First will be tangible real account. Second will be your intangible real account. So जो आपका tangible real account होता है, like those account like कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये सब कैसे अकाउंट है? इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है. और जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, मोटर एंड व्हीकल अकाउंट, ठीक है, और लाइक प्लांट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. Okay, so it will be known as a tangible real account. Now the next will be the intangible real account. What is intangible real account? The account which does not have a physical existence, which do not have a physical existence, like goodwill account, patent account, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट. सो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. सो मैं इसको बोर्ड पे इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अपनी नोट्स बनाइए, अच्छे से अपना नोट्स बनाइए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको रिवाइज करना हो, आपको चीज़ों को फिर से रिकॉल करना हो, तो आपको बार बार बुक ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, और जो उस कंटेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपको एक जगह लिखा हुआ मिल जाए. सो दिस इज द शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ द पर्सनल अकाउंट.
You can see that personal account which are related to the individual, firm or company or institution is called personal account. It has a 3 types: natural, artificial and representative account. And real account which are related to all those things which can be measured in monetary terms. There are 2 types: tangible and intangible. Tangible assets, tangible real account, or those account which have a physical existence, and like a cash, building, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, इन सब की फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है और इनको मनी मेजर भी कर सकते हैं. वही गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को हम लोग मनी मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है. गॉट इट? सो उसको नोट डाउन कर लीजिए. एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ द ये रियल अकाउंट. इट इज अ टाइप ऑफ द इम्पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो इट इज आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ द इम्पर्सनल अकाउंट. ओके, नाउ द थर्ड and very important type of the account is a nominal account. बेसिकली अगर आप बुक में देखेंगे तो 2 टाइप के अकाउंट है, और बिल्कुल सही है. पर्सनल एंड इम्पर्सनल. पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन. लेकिन जो अकाउंट पर्सनल नहीं होते, ठीक है, उन्हें हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं. वो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल और नॉमिनल. रियल अकाउंट मतलब यू कैन सी दैट टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट. और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, जो बिजनेस के इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं. सो व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट आर दोज accounts which includes expenses, profit, losses and income. अकाउंट्स जिनका जो इंक्लूड करता है एक्सपेंस को, प्रॉफिट को, लॉसेस एंड इनकम्स को. यानी वो अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है, इंक्लूड करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे रेंट अकाउंट. अगर आपने रेंट मिला हो तो इनकम, दिया हो तो एक्सपेंस, तो वो दोनों ही आपका नॉमिनल अकाउंट होता है. सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ओके, एंड टैक्स अकाउंट, क्योंकि टैक्स आप पे करते हैं, जीएसटी अकाउंट. और उस तरह से लॉस एंड प्रॉफिट. जैसे अगर आपने कोई चीज़ बेचा और बेचने पे आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये भी किस तरह का अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा. सो उसको आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए. बहुत ही सिंपल है. अगर हम इसको समराइज करें, सो वी कैन से दैट what is nominal account, personal account which are related to the individual firm, company और institution. वो अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल पर्सन, फर्म से या कंपनी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है. ठीक है, जैसे यू नो वेरी वेल, पर्सनल मतलब, इंडिविजुअल मतलब लाइक हम और आप. फर्म मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है. कंपनी आप जानते ही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज. एंड इंस्टीट्यूशन मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका स्कूल भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, तो उसका जो एक अकाउंट होगा, बैंक में अकाउंट हो, चाहे उसका अपना अकाउंट जो होगा, वो क्या है, आर्टिफिशियल अकाउंट. क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, लेकिन इसे मान लेते हैं कि दिस इज आर्टिफिशियल. नेचुरल राम एंड श्याम अकाउंट. आर्टिफिशियल कंपनीज एंड रिलायंस लाइक कंपनीज नेम अकाउंट, रिलायंस टाटा अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव वो अकाउंट जिनके आगे प्रीफिक्स लग जाता है. स्पेशली जब हम नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स यूज होता है, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड एडवांस. जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्स लग जाती हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड एडवांस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट. उसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं. जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट,
इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर सिर्फ रेंट अकाउंट है वो तो नॉमिनल है। सैलरी अकाउंट है तो नॉमिनल, लेकिन सैलरी के अगर दिया प्रीपेड सैलरी तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं हो जाएगा, तब ये हो जाएगा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। एक्रूड डिस्काउंट, तो एक्रूड अगर सिर्फ डिस्काउंट है तो नॉमिनल है, लेकिन उस डिस्काउंट के आगे अगर एक्रूड वर्ड लग गया, एक्रूड डिस्काउंट, एडवांस डिस्काउंट, तो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं ये आपके एग्जामिनेशंस में क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रबल क्रिएट करते हैं, और इन्हीं सारे ट्रबल से हमें क्या करना है, बचना। ओके, so let's we move to the some of the practical topics related to this chapter, that is in double entry system, and you can see that हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट की क्लासिफिकेशन पे डिस्कस किया। इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में रिकॉग्नाइज होता है, और हर कैटेगरी का अपना एक स्पेसिफिक रूल होता है, उसको हम लोग आज इस वीडियो के एंड में क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अकाउंट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। और पर्सनल के तीन टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव, एंड इम्पर्सनल के दो टाइप होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, नॉमिनल मतलब अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो कुछ आइटम्स यहाँ पर हम लोग शो करते हैं, उन आइटम्स को हमें कैटेगराइज करना है कि वो किस में आएंगे, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सो कुछ आइटम्स रहेंगे, ये कुछ आइटम्स हैं, आइटम 1 से लेकर आइटम 3, 4, 5। ओके, और भी आइटम्स आ जाएंगे 5, 6, 7, और वो किस नेचर ऑफ अकाउंट में क्या होगा, गवर्न होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना सफिशिएंट है आइटम, और ये मैं आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करूँगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा बता ही देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये फॉर्मेट हो, ओके। अब मैं आइटम्स एक एक करके शो करता हूँ। पहला आइटम है कमीशन पेड। कमीशन पेड, यू नो वेरी वेल व्हाट इज कमीशन। जब हम किसी से कोई काम कराते हैं और बदले में उसको क्या देते हैं, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं कि इसने मेरा काम किया, सो इट इज कॉल्ड कमीशन पेड। और कमीशन पे करना, अब आप खुद सोचिए, क्या ये पर्सनल से रिलेटेड है, पर्सन से, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं सर। क्या टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है, नहीं। पेड, हम कमीशन दे रहे हैं, इट इज माई एक्सपेंस, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है। व्हाट इज दिस, दिस इज माई एक्सपेंस। और एक्सपेंस के कारण ये कौन सा अकाउंट हो जाता है, ये हो जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नोट डाउन कर लीजिए। So commission paid is a nominal account because it is an expense. Second is leasehold property. Leasehold property. What is leasehold property? Property नेम से ही क्लियर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो लीज पर है। So leasehold property will be known as a assets, और assets को हम लोग किस में रखते हैं, tangible कैटेगरी में। तो ये कौन सा हो गया, रियल अकाउंट का। नेक्स्ट विल बी अ, suppose the portion item is capital. कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो ओनर जब भी पैसा इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में, तो ये उसके पर्सनल अकाउंट को शो करेगा, यानी उसके पर्सनल नेम को क्लियर करेगा कि उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, पर्सनल अकाउंट। ओके, उसी तरह से जस्ट अपोजिट होता है, कैपिटल के अपोजिट होता है ड्रॉइंग। सो पैसा लगाना इट इज नोन एज एन कैपिटल, और पैसा निकालना इट इज नोन एज एन ड्रॉइंग। सो अगर हम पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो उसे ड्रॉइंग कहेंगे, और अगर कैपिटल पर्सनल है तो ड्रॉइंग भी क्या होगा, पर्सनल है।
नेक्स्ट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? फैसिलिटी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जितना अकाउंट में पैसा होता नहीं उससे ज़्यादा पैसा क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं। सो इट इज़ विल बी नोन एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। एक फैसिलिटी होती है विच आर गिवन बाय द बैंक टू देयर कस्टमर। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, बट यहाँ लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि वी आर द लाइबल टू पे सच अमाउंट टू द बैंक, हमें वो अमाउंट पे करना है टू द बैंक। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज माई लाइबिलिटी। सो ये लाइबिलिटी मेरी पर्सनली उसके ऊपर होगी, ठीक है। तो ये भी कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग सिंपल सी बात करें रेंट, तो रेंट एक नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन जब इसी रेंट के आगे प्रीफिक्स यूज हो जाए आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब रेंट देना था बट हमने पूरी तरह से अभी पे नहीं किया, सो ये हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन एग्जाम्पल की हेल्प से यू विल आइडेंटिफाई कि ये आइटम किस नेचर ऑफ अकाउंट में गवर्न होता है। तो कुछ मैं 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ दी आइटम्स गिवन कर रहा हूँ, इनके नेचर ऑफ अकाउंट आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। सो वो आप लोग क्या करिएगा, बाय व्हाट्सएप या बाय मेल आप मुझे इसका सॉल्यूशन भेजिएगा कि ये आइटम्स किस नेचर ऑफ अकाउंट में गवर्न होते हैं। लाइक डेटर, क्रेडिटर्स, नो हाउ, मशीनरी एंड एक्रूड कमीशन। सो ये सारे आइटम्स के आप आंसर मुझे सेंड करिएगा। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। So I hope today we cleared all the things very easily. आज के लिए इतना ही। Thank you. Take care. Goodbye.